देशभक्ति दिल से होती है। जबरदस्ती किसी से देशभक्ति नहीं दिखानी चाहिए। झंडा लेके आप गद्दारी करो तो ये गद्दारी हो रही है। जो बीजेपी कर रही है गद्दारी है। जो बीजेपी के साथ में बोलेगा वो देशभक्त हैं, बाकी सब गद्दार हैं। वो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है। आजकल जो बीजेपी दिखा रहा है जे हम देश के लिए कुछ कर रही है, लेकिन नहीं, वो देश को बेच के खा रही है। ये जो नाटक कर रहे हैं तिरंगे का, ये पाप हैं जो छुपाना चाहते हैं। पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए ये करते हैं। हर 2 महीने के बाद एक नया सोशल जाते हैं। आज झाड़ू का, सफाई का, कभी तिरंगे का, कभी कुछ का, कभी कुछ। ज़्यादातर बीजेपी वाली पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम करती है, इससे थोड़ा सा फ्रेश करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। क्या लगता है बीजेपी जिस तरह से हर घर तिरंगा को लेकर मुहिम चला रही है, तो ये राजनीतिकरण है या फिर लोगों को जागरूक करने का तरीका है? नहीं, ये तो राजनीति है, कोरी राजनीति है। देशभक्ति दिल से होती है। तिरंगा लेके कोई राजनीति नहीं होती। जो दिल में होगा आदमी वो करना चाहिए। जबरदस्ती किसी से देशभक्ति नहीं दिखानी चाहिए। अब गरीबों से वो राशन की दुकान से 20-20 रुपए जमा करवा के उनको राशन दे रहे हैं। ये कोई अच्छी बात है? गलत है। जिन लोगों पे रोटी भी नहीं है उनसे 20 रुपए लेते हैं। तो देशभक्ति तो दिल से है। अब झंडा लेके आप गद्दारी करो तो ये गद्दारी हो रही है। जो बीजेपी कर रही है गद्दारी है। जिन लोगों ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया 70 साल में, अब वो कहते हैं जी हम देशभक्त हैं। वो कैसे देशभक्त हो सकते हैं? देशभक्त तो वो है जिन्होंने आज़ादी की लड़े और अपनी जानें कुर्बानी की और अच्छे काम कर रहे हैं, मोहब्बत सिखा रहे हैं देश के लिए, लोगों को मिलवाना चाहते हैं, वो लोगों को तोड़ना चाहते हैं। तो देशभक्ति वही है। देशभक्ति तो वो है जो सबको मिलवाओ, वही देशभक्ति असली। जिन्होंने करवाना है तो वो तो करवा दिया, आज़ाद हो गया। अब तो उसको बनाना है। देश को बनाओ, रोजी रोटी दो, गरीबों की मदद करो, ये है देशभक्ति। लेकिन क्या ये भी लगता है कि शफीकुर रहमान ये कहते हैं कि बीजेपी हमें अपने मुल्क का नहीं मानती? क्या लगता है कभी बीजेपी भेदभाव करती है इस चीज़ में? नहीं, वो तो करती है, वो तो हकीकत है, वो तो करती है। जो बीजेपी के साथ में बोलेगा, उनके गलत कर्मों को छुपा लेगा, वो बीजेपी देशभक्त है। और जो उनके खिलाफ बोलेगा वो उनका गद्दार है। आप लोग हैं प्रेस वाले, जो लोग उनके साथ हैं वो देशभक्त हैं, बाकी सब गद्दार हैं। वो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है। तो क्या लगता है कि तिरंगे का जो सम्मान है वो दिल में होना चाहिए या फिर लगा के दिखाना चाहिए? नहीं, दिल में होना चाहिए। दिल में होना चाहिए, लगा के नहीं है। वो तो शोरबाजी होती है, शोर शराबा, शोरबाजी, ये सब गलत है। वो तो दिल में होना चाहिए। लेकिन अगर आप पे छोड़ा जाए कि अगर आपका मन करता है तो आप तिरंगा लहरा सकते हैं, तो क्या आप लहराना पसंद करेंगे या फिर नहीं? नहीं, अगर कोई मुझे ज़बरदस्ती कहेगा तो नहीं करूँगा। मेरे मन से, दिल से कहूँ होगा तो मैं करूँगा। क्या लगता है जिस तरह से हिंदू दिखाते हैं कि हमारे दिल में देश को लेकर बहुत प्रेम है, क्या उतना ही प्रेम आपके भी दिल में है देश को लेकर? उनसे ज़्यादा होगा, उन लोगों से ज़्यादा है देश प्रेम। वो दिखाने के लिए नहीं है। वो देशभक्ति दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। मुसलमानों ने या और सब ने देश के लिए जानें कुर्बानी की हैं, जिनको छुपा दिया गया है। जो ये तिरंगे का रंग है, ये तिरंगा किसने बनाया था? वो मुसलमान लेडीज़ थी। जिसने ये तिरंगा बनाया है ना, जिसका डिज़ाइन किया था, वो मुसलमान लेडीज़ थी। तो वो देशभक्त नहीं होगी? इनसे पूछोगे बीजेपी वालों से, वो गद्दार है। जबकि उसने मुसलमान थी, वो लेडीज़ जिसने तिरंगा का डिज़ाइन बनाया था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिन्होंने लिखा वो भी मुसलमान थे, मगर इनकी नज़र में वो भी गद्दार हैं। वो सब पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, सब है। मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, सबको लेके चलो। अच्छा, वही है सबसे बढ़िया काम, देशभक्ति वही है। क्या लगता है असली देशभक्ति क्या है? देखिए, आजकल जो बीजेपी दिखा रहा है, सिर्फ ये दिखा रहा है सिर्फ जे हम देश के लिए कुछ कर रही है, लेकिन नहीं, वो देश को बेच के खा रही हैं। एक अनभक्त को पता नहीं है, वो उसका पीछे सिर्फ पड़ा है। सिर्फ मुसलमानों को कुछ कर रहा है, किसी को मॉबलिचिंग कर रहा है, कुछ भी कर रही हैं, तो वो यही सोच रही हैं जे नहीं, ये तो मुसलमान को मार रहा है, इसको उठाओ। यही सिर्फ हो रही हैं। अगर देशभक्त जो है ना, अगर काला पानी का युद्ध देखो, ये सब देख के पता हो जाएगी जो मुसलमान क्या किया। लेकिन आजकल का ज़माना में वो दिखा नहीं रहा।
और नहीं तो लाल किला में वहाँ पे कितना सारे नाम है, सब वो नहीं दिखा रहा है। सिर्फ मुसलमान को एक को किसी को मोबिलाइजिंग कर रहे हैं, करके बोल रहा है अरे बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही बात आजकल चल रही है। यूपी में जाके देखो क्या कर रही हैं। यूपी में तो ऐसे ही हो रही हैं, मुसलमान को घर तोड़ रही हैं, अरे बीजेपी कितना कुछ कर रहे हैं, युगों के उठा दो। सिर्फ यही बात चल रही है आजकल के ज़माने में। हकीकत जो है वो छुपा रहा है और झूठा को उसको सामने कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है जो बीजेपी मुहिम चला रही है तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान का, इसका आप स्वागत करती हैं? हमने तिरंगा लगाने के कोई माना नहीं है। हमारे घर में अभी भी तिरंगा है, मेरे लड़का लगाया। इसमें क्या जा रहा है? कुछ नहीं है। देश हमारा क्यों नहीं लगाएंगे? उसमें कोई परेशानी नहीं है। ये सिर्फ दिखाने के लिए हिंदू लोग कर रहे परेशानी। लेकिन देखिए शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि आप लोगों को बीजेपी अपने मुल्क का नहीं मानती और हम इस मुल्क के नहीं हैं, हम तिरंगा नहीं लगाएंगे। देखो एक बात सुनो, अगर जिसको मोबिलाइजिंग कर रही हैं उसकी लड़का का तो दिल में थोड़ा सा खौफ होंगे ना। ये कैसा सोच लेंगे जो मेरे को कोई मार रहा है मैं दिल में मान लूँगी? ऐसा नहीं है। वही सिर्फ करते हैं जो हम उसी का नाम पे ही हमारा बदनाम हो रही हैं, उसी का नाम पे। क्योंकि उसका देखो हमारा त्रिपुरा में लड़ाई हुई है, त्रिपुरा हमारा घर है। अगर हमारे पास फोटो होता तो मैं अभी दिखाता आपको। मेरे भाई को मस्जिद से आने का टाइम में पूरा काट काट के मारा, फिर उसकी लड़का क्या कहेंगे बताओ? ऐसा हालत देश का हालत कर रही है। त्रिपुरा में हमारा घर है, त्रिपुरा में हालत अगर देखोगे लोगों को सिर्फ सुनने में आया ये हुआ वो हुआ वो हुआ, लेकिन जो हालत है हमारा मम्मी को पूछ लीजिए जो क्या हुई है उसके दिल में। लेकिन क्या लगता है बीजेपी जिस तरह से मुहिम चला रही है तो इसका असली जो है वजह क्या है? असली वजह ये है सिर्फ मुसलमान को हटाओ मारो काटो, यही उसका वजह है और कुछ नहीं है। लेकिन क्या लगता है आपको जो आंटी कह रही हैं कि मुसलमान को मारो काटो, ऐसा चल रहा है क्या? हाँ, सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो इनके पाप हैं, ये जो नाटक कर रहे हैं तिरंगे का, ये पाप हैं जो छुपाना चाहते हैं पब्लिक से, हिंदुस्तान की पब्लिक से। जो बेरोजगारी और जीडीपी तो ख़त्म ही हो गई। और क्या नाम है, आज हर तरफ अफरा तफरी है, लोगों पर रोटी नहीं है कि इतनी कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। ये जो उन पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए ये करते हैं। हर 2 महीने के बाद एक नया सोशल जाते हैं, आज झाड़ू का, सफाई का, कभी तिरंगे का, कभी कुछ का, कभी कुछ। ये सिर्फ अपने पाप छुपाना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान की बहुत बुरी हालत हो गई है। मेरा कहना है इन बीजेपी वालों से, जो यार आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, आप तो हकदार ही नहीं हो उसके। आपने एक उंगली भी नहीं कटवाई, एक खून की बूंद भी नहीं टपकी आप लोगों की। और देशभक्त आप कांग्रेस से भी ज़्यादा हो गए, गांधी जी से आगे ज़्यादा। गांधी जी से भी ऐसा लगता है मोदी जी गांधी जी के साथ थे मेरे ख्याल में, कि इन्होंने आज़ाद करवाया है। जवाहरलाल नेहरू को हटा दिया और तुम्हारा मौलाना आज़ाद को हटा दिया। हज़ारों थे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, जेल गए वो गए। मगर ऐसा लगता है इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने आज ही आज़ादी दिलवाई है। अंग्रेज़ों से आज आज़ाद हो गए। तो ये सब नाटकबाजी है। और ये देशभक्ति है जो महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, ये देशभक्ति है। एमपी में सरकार गिराई, ये देशभक्ति है। बिहार में चले थे करने के लिए, वो तो पकड़े गए, उल्टे गिर गए और वो पकड़े गए। अब ये है, ये छोड़ दें और सही रास्ते पे चलें। अगर देशभक्त हैं तो सही रास्ते पे लोगों पे रोजी रोटी दें और मेल मिलाप करवाएं लोगों से। नफरत ना बांटें। नफरत बांटोगे, जिस मुल्क में नफरत बढ़ती है वो मुल्क टूटता है। जो लोग एक घर में अगर 4 बच्चे होते हैं, अगर उनमें नफरत होती है घर टूट जाता है। और मेल मिलाप होंगे तो तरक्की होती है उस घर की। तो ऐसे ही मुल्क होता है। मुल्क में लोगों को बांटोगे तो मुल्क टूटेगा। ये मुसलमान जो 35-40 करोड़ हैं, इनको लेके कहाँ जाओ? कितनों को तुम तबाह कर दोगे? 1 करोड़ को, 2 करोड़ को, बाकी को क्या करोगे? क्या लगता है जो बीजेपी मुहिम चला रही है हर घर तिरंगा का, तो क्या लगता है आप उसका स्वागत करते हैं या फिर आप विरोध करते हैं? नहीं, उनका स्वागत करते हैं। तिरंगा तो हमारे भारत का झंडा हैगा। लेकिन देखिए शफीकुर रहमान कहते हैं कि हम जो मुल्क का है सिर्फ तिरंगा वही लहराएगा। मुल्क के तो सभी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लहराएंगे। तो उसमें शफीकुर रहमान का कहना ये बीजेपी हमें मुल्क का नहीं मानती। ये बात तो इसमें कोई दोहराने वाली बात ही नहीं, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए।
क्योंकि सब यहाँ पे एक ऐसे रहते हैं। हमारे हिंदुस्तान से बेस्ट हिंदुस्तान अपना शहर है, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एक ऐसे रहते हैं, लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं ये गलत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि आप अपने घर पे तिरंगा लहराएंगे? क्यों लहराएंगे? तिरंगा हमारा भारत का तिरंगा है, तिरंगे से तो कोई ऐसी बात नहीं है। तिरंगा दिल में बसता हम तो लेके चले, हम तो तिरंगा साथ में लेके चले। अभी गर्मी लग रही थी तो निकाल दिया तिरंगे से। है। ये उनके लिए है जो लोग ये कहते हैं कि जो भारत का है, जो मुल्क का है, सिर्फ तिरंगा वही लहराएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनके पास जो है बैंड भी है जो कि तिरंगे के कलर का है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप दिल से स्वागत करते हैं तिरंगे का। दिल से स्वागत। हमारा भारत महान भारत। लेकिन सर एक बात ये भी उठती है कि अगर हम भारत में रहे, पले बढ़े, यहाँ की मिट्टी में हम पैदा हुए, तो भारत माता की जय बोलने में या वंदे मातरम बोलने में दिक्कत क्या है लोगों को? बोलते हैं, स्कूल में हमने बचपन से पढ़ा, बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये है कि हर इंसान का अलग अलग धर्म हैगा। अब उसको किसी मतलब ये कि ज़बरदस्ती कुछ और कराते हैं, जैसे कि जय श्री राम बोलो। अब हम किसी ये कहेंगे कि मतलब ये बोलो, तो ये गलत है। जो जो कहता है उसको कहना ही चाहिए, जो जिसके धर्म में है। हमारे धर्म में इस्लाम है, आपके धर्म में राम राम है, तो उससे कोई एतराज़ नहीं है। हम तो सरदारों में भी रहे, वाहेगुरु कहते हैं, मिलते हैं दुकानों पे, हिंदू में जाते हैं, नमस्कार भी कहते हैं, कोई एतराज़ नहीं है। सबका सलाम एक है। हमारा तो यही है कि सबको एक ऐसे रहना चाहिए भाई। ज़्यादातर बीजेपी वाली पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम करती है, इससे थोड़ा सा फ्रेश करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए।